सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे 3 माह में ऑपरेशनल करने का हुक्म। तमाम तजावुजात 1 माह में हटाने की हिदायत। ML1 मंसूबा भी 2 साल में मुकम्मल करें। टाइम लाइन पर अमल न होने के नताइज खतरनाक होंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची सर्कुलर रेलवे सिंध हुकूमत को देने और CPEC में शामिल करने पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठा दिया। आइंदा समाअत 21 फरवरी को कराची रजिस्ट्री में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर और कराची में अराजी बेचकर रेलवे बेहतर करने की इजाजत दी। तजावुजात हटाने के लिए रेंजर्स की मदद लेने का भी कह दिया। शेख रशीद की मीडिया गुफ्तगू। जो लोग कहते थे CPEC दफन हो गया, आज उनको मायूसी हुई। वजीर प्लानिंग असद उमर ने बताया कि मुआशी सूरत हाल के बायस कराची सर्कुलर रेलवे को CPEC में डाल रहे हैं। हुकूमत का अनोखा प्लान। यूटिलिटी स्टोर से अवाम को रिलीफ मिल गया। चीनी 2, घी 5 रुपए महंगा। काबीना ने 10 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी दी, मगर कीमतें कम होने की बजाय बढ़ेंगी। 68 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अब 70 रुपए में मिलेगी। 170 रुपए किलो वाले घी की कीमत 175 रुपए मुकर्रर। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए का ही रहेगा। वजीर आजम का खुसूसी रिलीफ पैकेज देखकर अवाम हैरानों परेशान। आटा चीनी की खान साहब ने बात की थी, तो सबसे पहले ये देखें कि आटा चीनी का ये जो माफिया ये कौन। आपने अगर रेट डाउन किए तो वो कहाँ पे डाउन है? ओवरऑल महंगाई तो ज़्यादा है, तो खान साहब आप बयान देने से बेहतर है कि आप महंगाई पे कंट्रोल करें। इमरान 15 अरब का पैकेज जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार के लिए रिलीफ पैकेज और अवाम के लिए तकलीफ पैकेज है। नून लीग का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं जाली और झूठे रिलीफ पैकेज से आटा, चीनी, बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। गरीबों के पैसे पर पलने वाले आज हुकूमत में कफील ढूंढ रहे हैं। बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए बोली, यह आपके दौर की है जिसका खुमियाजा कौम भुगत रही है। IMF हुकाम टैक्सों की छूट खत्म करने के मुतालबे पर कायम। पार्लियामेंट हाउस में कायमा कमेटी खजाना से मुलाकात में कहा, बिजली और गैस की सब्सिडी 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलीफ के नए प्रोग्राम IMF से मशवरे के बगैर न शुरू किए जाएं। नेप्रा और ओगरा को मुकम्मल खुद मुख्तारी देना लाजिम है। इसहाक डार का घर नहीं तो घर के सामने पार्क सही। हुकूमत ने पनाहगाह लीगी रहनुमा के घर से खत्म करके सामने शिफ्ट कर दी। आरजी कंटेनर्स में 16 बेड्स और आरजी वॉशरूम बना दिया गया। अहले इलाका का इजहार नाराजी। कहते हैं पार्क बच्चों और खवातीन के लिए है, जहां गैर मुतल्लिका लोगों का रहना मुनासिब नहीं। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू के तहत सालाना इम्तिहानात। हैदराबाद के बेशतर इम्तिहानी मराकज़ में BA, BCom, BSc और MA पेपर्स शुरू न हो सके। उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना। सिंध प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन ने बकायाजात की अदम अदायगी पर इम्तिहानात के बायकॉट का ऐलान किया था। स्कर्दू बल्तिस्तान में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला जारी। दुनिया के बुलंद सयाहती मकाम दियोसाई पर SCO कम्युनिकेशन सिस्टम बहाली का काम भी जारी। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्कर्दू की मशीनरी शाहराह से बर्फ हटाने में मसरूफ। आग सरजमीन पर उतरने लगी। डेरिन समी की कराची आमद। एयरपोर्ट पर एंजॉय की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। कहते हैं पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वजीर आजम का 15 अरब का रिलीफ पैकेज अवाम को मिल गया। काबीना फैसलों के बाद मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 170 रुपए से बढ़कर 175 रुपए किलो हो गई है। चीनी की कीमत 68 रुपए किलो से बढ़कर 70 रुपए किलो हो गई। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा था कि कुछ भी हो जाए, अवाम के लिए बुनियादी गजाई अजनास की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे।
इसी पर मजीद बात करते हैं। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं शिराज अहमद। लाहौर से भी हमें शाहिद चौधरी यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों की सूरत हाल से मुतालिक बताएंगे, जबकि इस्लामाबाद से हुसैन अहमद हमें अशिया की कीमतों और फ़हीम अख्तर हमें वज़ीर आज़म के अवाम को रिलीफ के हवाले से किए गए ट्वीट के हवाले से भी बताएंगे। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का, जहां पर मौजूद हैं शिराज अहमद। शिराज, आगाह कीजिएगा, रिलीफ पैकेज के बारे में अवामी रद्द-ए-अमल क्या है और क्या यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम तर चीजें उन्हीं रेट्स पर फराहम की जाएंगी जिनकी बात की जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब कॉलोनी पर कायम एक यूटिलिटी स्टोर्स पर, जहां आवाम का रश देखने को मिला, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो है ऐलान किया गया था कि आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया जो हैं उसकी कीमतों में कमी लाई जाएगी। इस वक्त जिस हम यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हैं, यहाँ पर इस वक्त चीनी जो है पुरानी कीमत पर दस्तियाब है। 68 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ चीनी मिल रही है, जबकि घी की कीमत 170 रुपये बरकरार है। इसके अलावा जो दीगर दालें हैं मुख्तलिफ इक़साम की, उनकी कीमतें भी मार्केट रेट के हवाले से अगर देखा जाए, मवाजना किया जाए तो कुछ कम नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मसूर की दाल है वो 135 रुपये, जबकि चने की दाल 167 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, जबकि मार्केट में इसकी कीमत 180 रुपये के लगभग है। जो शिकायत कुछ मौसूल हुई सार्फिन की जानिब से वो ये है कि जो अवेलेबिलिटी है मुख्तलिफ ज़रूरी अशिया की, वो जो है नहीं है। ख़ास तौर पर मुख्तलिफ इक़साम की जो दालें हैं, जिसमें माश की दाल हो गई और दीगर दालें, वो दस्तियाब नहीं है यूटिलिटी स्टोर्स पर। इसके अलावा तेल की जो अवेलेबिलिटी है उसमें भी कुछ जो है लोगों को परेशानी का सामना है, जबकि कुछ प्रोडक्ट्स जिसमें दालें, चीनी, चावल, इसके अलावा आटा जो है उसकी कीमतों में काफ़ी जो है वो बचत हो रही है आवाम को, और आवाम की बड़ी तादाद इन्हीं अशिया की जो ख़रीदारी है वो यहाँ से कर रही है। इसके अलावा जो दीगर जनरल आइटम्स हैं, जिसमें साबुन, घी, साबुन, तेल वगैरह, इस तरह की जो जनरल आइटम्स होते हैं, उनकी कीमतें मार्केट के लिहाज से 2 रुपये तक तकरीबन फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ कोई बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए जो सार्फिन है उनका यही मौक़िफ़ है कि तमाम तर जो अशिया हैं उसकी कीमतों में कमी करने के लिए जो दावे किए गए थे उसको अमली जामा भी पहनाया जाए, ताकि आवाम को हकीकी मायनों में जो रिलीफ है वो मिल सके। सिर्फ चंद अशिया की कीमतें कम कर देना या उन्हें कंट्रोल कर देने से उन्हें जो महंगाई का अजाब भुगतना पड़ रहा है उसमें कोई कमी नहीं होगी, बल्कि जो मुख्तलिफ इक़साम की तमाम तर जो घरेलू सार्फिन की जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें कम कर पड़ेंगी। जी शिराज अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम लाहौर का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी, उनसे जान लेते हैं। शाहिद चौधरी, बताइएगा, ये रिलीफ पैकेज वाकई में रिलीफ पैकेज साबित हुआ है आवाम के लिए? कितनी कीमतें में कमी आई है? अच्छा, इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो देखने वाली ये है कि कल जो अनाउंसमेंट की गई थी वफाकी काबीना के इजलास के बाद, जो बताया गया था कि चीनी की कीमत जो है वो 70 रुपये होगी, तो यहाँ पर जो है 68 रुपये चीनी मिल रही है, तो इसकी कीमत में तो इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह घी की यहाँ पे जो घी है वहाँ पर 170 रुपये जो है यहाँ पर दस्तियाब है, लेकिन जो नई कीमतें हैं उसके मुताबिक 175 रुपये जो है, इसमें 5 रुपये इसकी कीमत में भी इजाफा किया गया है, जिस पर आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल के यहाँ पर रिलीफ देने की बात की जा रही थी, लेकिन यहां पर तो कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तो ये किस किस्म का रिलीफ है जो कि आम गरीब आवाम को दिया जा रहा है? इसमें एक चीज ये भी देखने वाली है, 170 रुपये में जो घी यहां पर दस्तियाब है वो मुख्तलिफ कंपनियों का है, जिसके अंदर कोई उस तरह के लेवल पे जो अच्छी कंपनियां जो है इसके अंदर शामिल नहीं है। इसी तरह अगर हम चीनी की बात करें तो उसकी भी क्वालिटी के हवाले से यहां पर कुछ शिकायत जो है वो देखने में आ रही हैं। यहां पर अक्सर दालें जो हैं वो दस्तियाब नहीं है, दाल माश यहां पर नहीं मिल रही, बेसन यहां पर नहीं मिल रहा, दाल मूंग जो है वो यहां पर नहीं मिल रही, दाल चना जो है वो यहां पर दस्तयाब है, उसकी कीमत 167 रुपये है, जबकि चंद दिन पहले उसकी कीमत 162 रुपये थी। 5 रुपये का इजाफा जो है 15 से 20 दिन के अंदर कर दिया गया, 5 रुपये का इजाफा किया गया। अब बताया जा रहा है कि 10 से 15% जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, यानी जो इजाफा किया गया पिछले दिनों में अब उसी को रिलीफ की सूरत में वापस कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से अवाम के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो पाया जा रहा है कि सही मायनों में जो बुनियादी शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है कि पहले कीमतें बढ़ाई गई, अब रिलीफ दिया जाएगा और फिर कीमतें उसी लेवल पर आ जाएंगी। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया हुसैन अहमद ने। हुसैन, आगाह कीजिएगा, शहर लाहौर के बासियों को तो ये शिकायत है कि पहले जानबूझकर कीमतें बढ़ाई गई थी और अब रिलीफ के नाम पर उन्हीं कीमतों को दोबारा उसी जगह पर लाया जाएगा। क्या इस्लामाबाद में भी ऐसा ही है?
जी बिल्कुल, जिस तरह शाहिद चौधरी ने लाहौर से सूरत हाल से आगाह किया, वैसी ही सूरत हाल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाई जाती है। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो देखने में आई है कि गुज़श्ता रोज़ जो कि वफाकी काबीना के जानिब से जो नई चीज़ें, जो चीज़ों की नए नर्ख मुकर्रर किए गए हैं, नई कीमतें जारी की गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जो है वो ज़राए का ये कहना है कि 2 दिन बाद जारी हो जाएगा। उसके मुताबिक चीज़ें मज़ीद महंगी हो गई हैं। इस वक्त मैं G9 के एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, और यहाँ पर जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक चीनी जो है वो 68 रुपये फ़ी किलो जो है वो दस्तयाब तो ज़रूर है, लेकिन जो नई कीमत है वो 70 रुपये जो है वो बताई जा रही है, जो कि वफाकी काबीना की जानिब से बढ़ाई गई है। इसी तरह अगर हम घी की बात करें तो पहले 190 रुपये का घी था, उसको कम करके 170 रुपये जो है वो कीमत की गई थी जनवरी में, लेकिन अब मज़ीद 5 रुपये जो है वो कीमत में इजाफा कर दिया गया है, और इस स्टोर पर जो है वो 175 रुपये अब जो है वो यहाँ पर घी दस्तयाब होगा।